हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्वाद से भरपूर एकदम खस्ता मटर की कचौड़ी, जिसे आप चाय, इमली, सौंठ की चटनी के साथ खा सकते हैं। पर मैं आज इसके साथ एक आलू की चटपटी सब्जी बना रही हूँ, जिसके साथ इसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो चलिए बनाते हैं चटपटी मटर की कचौड़ी। तो मैंने इसके लिए 1 कप मटर लिया है और इसे मैंने बॉयल कर लिया है। तो इसमें अब हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच शुगर डालकर इसे बॉयल करेंगे। जब तक बॉयल होता है तब तक मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ को यहाँ पर दरदरा पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे मिक्सी में 30 सेकेंड के लिए पल्स मोड पे पीस सकते हैं। कचौड़ी के डो के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, जिसमें ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून अजवाइन मंगरेल और ½ टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया और सौंफ डाला है। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डालकर मोयन लगाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो लग जाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ध्यान रहे, जब भी स्टफिंग का डो लगाएं तो सॉफ्ट लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्टफिंग भरते समय जो कचौड़ी है वो फटती नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पर मटर जो है ये बॉयल हो चुका है। मटर को छान लेंगे और अब जब ठंडा हो जाए तो इसे हम इस चॉपर में डालकर और इसमें थोड़ा सा धनिया के डंठल और 4-5 लहसुन की कलियां डाल के हमने इसे क्रश कर लिया है। अगर आप मिक्सी में पीसें तो इसे पल्स मोड पे कोर्सली पीस लें। माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ ख़राब है तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी, पर प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने क्रश किया हुआ धनिया और सौंफ डाला है। फिर मैंने क्रश किया हुआ प्याज डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, धनिया पाउडर और लाल काश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सब 1 टीस्पून के करीब है। सारे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। अब मैं इसे अच्छी तरह से 30 सेकंड के लिए भून लूँगी। इसमें मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और फिर इसको भूनूंगी, क्योंकि मसाले जब अच्छी तरह से भून जाते हैं तो स्वाद उनके बढ़ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाला है क्रश किया हुआ मटर और अब नमक और चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और लास्ट में हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर और फिर भूनेंगे। अब हम यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं आलू की, तो जिसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने काश्मीरी लाल मिर्च को पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक कुकर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब कुकर में मैं क्रश किया हुआ धनिया और सौंफ को डालूंगी सबसे पहले, और इसके बाद मैं इन मसालों को जो हमने सोख करके रखा था इसको डाल के अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। जब इनसे ऑयल रिलीज होने लगे तो हम टमाटर पीस के, मैंने 2 टमाटर को अच्छी तरह से पीस लिया था, उसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और इसमें नमक डाल के इसे 3-4 मिनट तक हम अच्छी तरह से इसे चलाएंगे जब तक कि ऑयल रिलीज हो जाए। ऑयल रिलीज हो चुका है। अब हम यहाँ पर बॉयल किया हुआ आलू डालेंगे और इसे 2 मिनट भूनेंगे। भुनने के बाद हमने इसमें पानी डाला है, तो मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। इसमें 2 कटोरी पानी डालकर इसे अच्छी तरह से चलाएं और फिर इसका ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक इंतज़ार करें। 10 मिनट हो चुके हैं और डो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स ले लेंगे। तो छोटे छोटे से, जितने बड़े साइज़ की आपको कचौड़ी चाहिए उतने बड़े साइज़ का आप बॉल्स ले लें और फिर इसकी एक कैविटी बनाएं और इसके अंदर स्टफिंग को भर के, ध्यान रहे स्टफिंग ठंडा हो जाना चाहिए तभी, नहीं तो ये फट जाएगा। तो स्टफिंग को अच्छी तरह से हमें सील कर देना है और हल्के से हमें बेलन से आप इसको हल्का सा प्रेस करें, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बस हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी कचौड़ियों को बेल लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया था,
तो इसमें इतना ही ऑयल डालें जितनी कि आपकी कचौड़ियाँ जो हैं ये अंदर तक डूब जाए ऑयल में, और इसे लो मीडियम पर आपको तलना है। अगर आपको तेल का टेम्परेचर हाई लगता है तो आप उस गैस की फ्लेम को बंद कर दें। इधर हमारा जो आलू की सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है और देखिए कितनी सुंदर कलर आई है इसकी। तो मैं जनरली आलू की सब्ज़ी जो है वो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। इधर देखिए हमारी कचौड़ी भी जो है वो फूल चुकी है, तो हम इसे अब पलट देंगे। दूसरे साइड से भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर सेकेंगे और हमारी कचौड़ी जो है वो दोनों तरफ से क्रिस्प हो जाएगी। तो फिर हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारी कचौड़ी जो है वो गोल्डन कलर की हो चुकी है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसी तरह से बाकी की बची कचौड़ियों को भी हम तल लेंगे। आप हमारी रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रेसिपी और भी लोगों तक पहुंच सके। यकीन मानिए, यदि आपने इस तरह से कचौड़ी बनाई तो आप इस कचौड़ी की फ़ैन हो जाएंगे। तो अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। मैंने एक कचौड़ी को क्रश किया है और अब इसके ऊपर मैं आलू की सब्ज़ी डालूँगी। देखिए ये कितनी खस्ता कचौड़ी हुई है। मैंने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी डाली है और अब इस पे मैं चॉप किया हुआ थोड़ा सा ऑनियन डालूँगी और एक फ्राई की हुई ग्रीन चिल्ली। और वहीं अब दूसरी तरफ मैं एक और कचौड़ी को क्रश कर रही हूँ और इसे मैं इमली और सोंठ की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो देखिए इसे भी मैंने फोड़ दिया है और इसके ऊपर मैं घर की बनी हुई इमली और सोंठ की चटनी डाल रही हूँ और फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा चॉप किया हुआ ऑनियन और एक फ्राई की हुई ग्रीन चिल्ली। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे किस तरह से खाना पसंद करेंगे, पर प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।